गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 2 पाठ्य पुस्तक का 9वां अध्याय अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी पढ़ेंगे। पाठ में दो स्त्रियों की बातचीत हो रही है, जिनमें से एक काम वाली है और उसके साथ 8 वर्ष की उसकी बेटी है। वह अपनी बेटी को काम पर लाती है। फिर दूसरी महिला उसे कैसे समझाती है कि आज हमारी सरकार ने बच्चियों के लिए, लड़के या लड़कियों के लिए कैसे स्कूलों में निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुने। मालिनी ने कहा, प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसन के लिए गिरजे, पड़ोसन से गिरजे, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति परिस्थिता काचिद अन्य कामपि महिला कार्यार्थ जानासी तर्हि प्रेष्य। गिरजे, मेरा बेटा मामा के घर गया हुआ है, यदि अन्य कोई काम वाली महिला को जानती हो तो उसे भेजो। गिरजा, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका सब सुताया कृते कार्यार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरे सहायिका, जो काम करने वाली है उसे सहायिका कहा गया है, अपनी बेटी के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। स्वयं प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, इसीलिए कल मैं उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्या गृह घंटिकाम् आगन्तरं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकाया दर्शना सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति स्म। अगले दिन सुबह 6 बजे मालिका के घर की घंटी बजती है और उसे सूचना मिलती है। जैसे ही वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो गिरजा की सेविका दर्शना अपने साथ एक 8 वर्षीय बालिका को लेकर बैठी होती है। 8 वर्षीय देशीय 8 साल की। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदया पृच्छति। दर्शना ने कहा, श्रीमती जी, आपने या महोदया कहें, गिरजा महोदया से काम के विषय में कहा था। मम सुताए अवसर प्रदाय अनुग्रहणन्तु भवतु, मेरी पुत्री को मौका दें और मौका देने की कृपा करें। मालिनी, परम एषाम तु अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो अभी छोटी है। किम कार्य करिष्यति एषया, क्या कार्य करेगी यह। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह एक घर में सारा काम, घर का सारा काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, परंतु वह परिवार अब विदेश में चला गया। कार्य अभावे अयम एतस्यै कार्यम अन्वेषिष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्ये प्रचलेत। इसीलिए काम के अभाव में मैं इसके लिए कार्य की खोज कर रही हूँ। अहम एतस्यै, इसके लिए काम की खोज कर रही थी, जिससे कि हम लोगों के घर का गुजारा भी आसानी से चल सके, प्रचलित चल सके। अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हम लोगों को घर चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो सके। मालिनी ने कहा, परम एततु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि पढ़ाई तो सभी लड़कों का और लड़कियों के एक मौलिक अधिकार है, पढ़ना तो सभी को चाहिए। दर्शना, महोदये अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं सब उदरपूर्तिरेव आस्ति, सब उदरपूर्ति अपना पेट भरना। महोदया, हम जैसे लोगों का तो केवल एक ही मौलिक अधिकार है और वह है अपना पेट भरना। एतस्य व्यवस्थाएव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्य करोमि।
इसी की व्यवस्था, एतस्य व्यवस्था, इसी की व्यवस्था करने के लिए मैं दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णपति तू किंचिदपि कार्य न करोति, किंचित अभी कुछ भी, मेरे बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करते। रुग्ण बीमार, मम मेरे, अतः अहम मम पुत्री सह मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, इसीलिए मैं और मेरी पुत्री दोनों मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्त काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति तर्हि कथम विद्याया शुल्क गणवेशम पुस्तकादीनां क्रेतुम धनम नेष्यामि। अस्मिन् महाघर्त काले, महाघर्त काल महंगाई का समय, इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमारे पास धन नहीं है, तभी तो फिर कथम, कैसे विद्यालय की फीस, स्कूल की फीस, वस्त्र आदि का खर्चा और किताबें हम खरीद सकेंगे। मालिनी ने कहा, अहो अज्ञानम भवत्या, आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं। किम ना जानासी, क्या नहीं जानती, यत नवोत्तर द्विसहस्त्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के लिए, सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बाला समीपस्थ सर्वकारीय विद्यालय प्राप्यम न केवलम निःशुल्क शिक्षा एव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कः गणवेशं पुस्तकानि पुस्तक संयुतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम, इसके अनुसार 6 वर्ष से शुरू होकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे समीपस्थ पास के किसी सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उन्हें निःशुल्क ही, बिना किसी शुल्क के यूनिफॉर्म, मतलब पहनने के लिए वस्त्र, किताबें, बैग और जूते तथा दोपहर का भोजन, इसके साथ साथ ही छात्रवृत्ति आदि भी मिलेगी। दर्शना अप्य एवं, अच्छा आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्यपूर्वक मालिनी को देखती है। मालिनी, आम वस्तुतः एवं, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटन्ति, दर्शना उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। अनुगृहीतास्मि, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। महोदये, श्रीमती, एतद् बोधनाय, यह जानकारी देने के लिए, अहम अद्य एव प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं इसका प्रवेश पास के ही किसी स्कूल में कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन, दर्शना की पुत्री खुशी खुशी, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा कर्तलध्वनि सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, ऐसा कहकर तालियां बजाती है और मालिनी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद।